कभी सोचा है कि फोन को कैसे पता चल जाता है कि अगला गाना कौन सा बजाना है? या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स किसी की पसंद को इतनी अच्छी तरह से कैसे जान लेती हैं? इन सब के पीछे एक ही चीज है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे चारों ओर है, मशीन लर्निंग। तो चलिए आज इसकी दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। तो इस सफ़र में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले डेटा की दुनिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये मशीनें आखिर सीखती कैसे हैं, उनकी असली ताकत क्या है और ये असल में इस्तेमाल कहाँ हो रही हैं, और हाँ, आखिर में भविष्य में हमारे लिए क्या है। तो शुरू करते हैं उस चीज से जिसके बिना ये सब कुछ अधूरा है, डेटा। आज की दुनिया आप समझ लीजिए डेटा का एक विशाल समंदर है, और मशीन लर्निंग वो हमें इस समंदर में तैरना सिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? एक पल के लिए सोचिए, किसी की पसंदीदा स्ट्रीमिंग सर्विस को ये कैसे पता चलता है कि उसे अगली फिल्म कौन सी देखनी है? ये कोई जादू नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो सारा खेल डेटा और स्मार्ट एल्गोरिथम का है, जो शायद किसी की पसंद को उनसे भी बेहतर जानने लगे हैं। हर एक क्लिक, हर लाइक, हर ऑनलाइन सर्च, ये सब डेटा बना रहा है, हर सेकंड। पता है ये कैसा है? एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह, जहां लाखों किताबें बस इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। और मशीन लर्निंग वो उस लाइब्रेरी का सुपर स्मार्ट लाइब्रेरियन है, जो इन सब किताबों को अरेंज करता है और हमें ठीक वही किताब ढूंढ कर देता है जिसकी हमें उस वक्त जरूरत है। तो ये सब होता कैसे है? अब वक्त है इसके बिल्कुल कोर में जाने का और ये समझने का कि आखिर ये मशीनें सीखती कैसे हैं। और मैं बता दूं, ये हमारी नॉर्मल सोच से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। मशीन लर्निंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बच्चे का उदाहरण लेना। जैसे हम एक बच्चे को बार बार सेब की तस्वीरें दिखाते हैं और धीरे धीरे वो खुद ही सेब को पहचानना सीख जाता है ना? हमें उसे हर बार रूल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर भी ठीक इसी तरह डेटा से सीखते हैं, बिना किसी सीधे साधे निर्देश के। तो फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग। इसमें आप कंप्यूटर को एक रेसिपी देते हैं और वो बस आंख बंद करके उसको फॉलो करता है, सिंपल। दूसरी तरफ है मशीन लर्निंग, जहां आप उसे सिर्फ सामान देते हैं और वो खुद एक्सपेरिमेंट करके सबसे बेस्ट डिश बनाना सीखता है। मतलब एक है नियम फॉलो करना और दूसरा है अनुभव से सीखना। जमीन आसमान का फर्क है। और हाँ, इन मशीनों के सीखने के तरीके भी अलग अलग हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग, यहां आप उन्हें जवाब के साथ सिखाते हैं, बिल्कुल एक टीचर की तरह। फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां वो खुद ही डेटा में से सुराग ढूंढते हैं, जैसे कोई जासूस हो। और तीसरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें वो कोशिश करते हैं, गलती करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं, बिल्कुल जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि मशीन लर्निंग की असली पावर क्या है? ऐसी कौन सी 4 शक्तियां हैं जो इसे इतना इतना खास बनाती हैं? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। सबसे पहली पावर, डेटा में छिपे हुए राज को खोलना। दूसरी, बड़े से बड़े मुश्किल से मुश्किल कामों को ऑटोमेट कर देना, उन्हें आसान बनाना, जैसे फैक्ट्री में रोबोट्स करते हैं। तीसरी पावर है भविष्य का अंदाजा लगाना, जैसे कल मौसम कैसा रहेगा। और चौथी और शायद सबसे जरूरी, ये हमेशा बेहतर होती रहती है। जितना ज्यादा डेटा उतनी बेहतर समझ, ये साइकिल चलता रहता है। ये सब सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? चलिए अब देखते हैं कि ये तकनीक हमारे आसपास कहां-कहां अपना जादू बिखेर रही है। जरा सोचिए, डॉक्टर अब बीमारियों का पता लगने से पहले ही उनकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। बैंक फ्रॉड को सेकंडों में पकड़ सकते हैं। और वही शॉपिंग साइट्स, वो जानती हैं कि किसी को क्या चाहिए इससे पहले कि वो खुद इस बारे में सोचें। हेल्थ केयर से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक मशीन लर्निंग हर जगह, हर इंडस्ट्री में एक क्रांति ला रही है। तो अब यहां से आगे कहा? आगे का रास्ता नो डाउट बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ चुनौतियां भी। तो चलिए देखते हैं कि भविष्य के पर्दे के पीछे क्या छिपा है। एक बहुत पुरानी कहावत है, हर बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। और यहां ये बिल्कुल फिट बैठती है। एक तरफ तो हमें बेहतर रिजल्ट्स, तेज प्रोसेसिंग और कमाल के अनुभव मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें हाई क्वालिटी डेटा, पावरफुल कंप्यूटर्स और सही गलत यानी एथिक्स के बारे में भी गहराई से सोचना होगा। ये एक संतुलन बनाने जैसा है, और ये संतुलन बहुत जरूरी है। ये कोट इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझा देता है। मशीन लर्निंग एक ऐसी बुनियादी तकनीक बनी रहेगी जो आगे चलकर इंटेलिजेंट सिस्टम्स को चलाएगी। इसका मतलब साफ है, यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है जो आज है और कल चला जाएगा। नहीं, ये हमारे आने वाले कल की बुनियाद है, उसकी नींव है। और अब एक आखिरी सवाल जो हम सब के लिए है,
जैसे जैसे ये सिस्टम और ज़्यादा समझदार होते जाएंगे, हम इंसान उनसे कौन सी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करवाना चाहेंगे? क्या ये क्लाइमेट चेंज होगा या बीमारियों का इलाज? भविष्य हमारे हाथ में है और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल करके उसे कैसा बनाना चाहते हैं।